तो आइए सॉल्व करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया गया है और आपको सातवीं जो टर्म है वो एंड से आपको फाइंड आउट करनी है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ इस प्रकार से है, द फर्स्ट टर्म इज 7, देन 10, देन 13 एंड द लास्ट टर्म इज 184। ठीक है, लास्ट टर्म आपको 184 दिया गया है। तो इसमें क्या क्या आपके पास है सबसे पहले जान लेते हैं। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख लेते हैं। सबसे पहले ए आपको दिया गया है 7। ठीक है, अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस इज 10 माइनस 7 विच इज 3, 13 माइनस 10 विच इज ऑल्सो 3। तो कॉमन डिफरेंस आपको 3 दिया गया है एंड द लास्ट टर्म जो आखिरी टर्म दिया गया वो 184 दिया गया है। ठीक है, अभी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर कितने हैं ये भी हमें जानना जरूरी है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता होंगे तो हम 7th टर्म फ्रॉम द एंड कैसे निकालेंगे। ऑब्वियस है, हमें जब नंबर ऑफ टर्म्स एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगी तभी तो हम उस आखिरी वाली जो लास्ट वाली जो टर्म है वहीं से हम 7 टर्म कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो एन कैलकुलेट करना है एंड द फॉर्मूला इज, इस केस में फॉर्मूला है कि द लास्ट टर्म विच इज ए एन, दिस ए एन और विच इज ऑल्सो इक्वल टू लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, सो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। 184 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा 7 उधर चला जाएगा। दिस विल बिकम 184 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। दिस इज इक्वल टू, ये हमारा 4 कट गया और 3 और कट गया तो दिस विल बिकम 177 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। दिस मीन्स 177, 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 177 3 नीचे आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू एन माइनस 1, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। तो n माइनस 1 59 है। इट मीन्स n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 60 टर्म्स हैं। ठीक है, 60 टर्म्स है टोटल। तो मान लेते हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 60 टर्म्स है, द लास्ट टर्म 60 है। तो हमें 1 2 3 इस टर्म से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं टर्म फ्रॉम द एंड बतानी है। 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली टर्म कौन सी है, यानी कि 59 58 57 56 55 54। हमें 54th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, या तो हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत से 54वीं टर्म आखिरी से 7वीं टर्म होती है। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हम 53rd टर्म को कैलकुलेट कर दे। दिस इज एज सेम एज 7 टर्म फ्रॉम द एंड, आखिरी से 7वीं टर्म इज इक्वल टू 54वीं टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। दोनों तरीके से सॉल्व करता हूं मैं आपको। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, दिस 54 टर्म स्टार्टिंग से दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 विच इज 54 माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा होगा 7 प्लस 53 इंटू 3। दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। दिस इज इक्वल टू 166। ठीक है, ये हमारा 166 आ गया 54वीं टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से, जो कि हमारा आंसर आ गया है। लेकिन मैं आपको एंड से इसका फॉर्मूला निकाल के, मतलब इसका फॉर्मूला लगा के आपको बताता हूं कि जो केयर टर्म होती है एंड से जो केयर टर्म हम निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू एन माइनस के प्लस 1th टर्म होती है फ्रॉम बिगिनिंग से, शुरुआत से। इसका मतलब क्या है, सो दिस इज इक्वल टू जो मैंने अभी आपको बताया n विच इज 60 माइनस के 7 प्लस 1। ठीक है, ये जो है इक्वल टू 54 टर्म आ जाएगा फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया कि हमने एकदम सही किया है, हमने बिगिनिंग से इसको 54वीं टर्म निकाल दी। एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि आप पीछे से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एडिशन हुई है इसके अंदर, मतलब हर एक टर्म में +3 का एडिशन हुआ है। अगर हम इसको उल्टे तरह से देखें, लास्ट वाली टर्म से अगर हम इस तरह जाएंगे तो इट इज एज सेम एज की सब्ट्रैक्शन हो रहा है। भाई इधर अगर प्लस हो रहा है तो हम अगर इधर जाएंगे तो माइनस ही तो हो रहा है। देखिए, जैसे 7 3 10, 10 3 13, तो अगर मैं इधर से जाऊंगा तो 13 माइनस 3 10, 10 माइनस 3 7, ऐसे हो रहा है। तो 184 में इफेक्टिवली मुझे क्या करना है, 184 ये 60वीं टर्म है,
तो इसमें से मुझे 3 3 6 3 9 10 11 12 13 15 16 17 18 एक तरह से 3 के कितना 1 2 3 4 5 6 6 या 18 ये माइनस करना होगा मुझे 18 ये माइनस करना होगा। ठीक है, तो माइनस करते हैं 184 माइनस 18 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कंफ्यूजन क्या होता है, लोग सिर्फ रट लेते हैं कि भाई ये टर्म शुरुआत से कब है। ठीक है, पीछे से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको आप यहाँ पे हैं, आपको तीन तीन सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करना होगा एंड यू विल फाइंड द आंसर।